चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक हम कर चुके थे, ठीक है। ये पॉलिसीज क्या होती है, आज हम करने वाले हैं सोशल मीडिया एटिकेट्स, ठीक है। सोशल मीडिया एटिकेट्स को आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सोशल मीडिया एटिकेट्स क्या होते हैं। इन द करंट डिजिटल एरे, अगर करंट डिजिटल एरा की बात करते हैं तो वी आर फैमिलियर विद डिफरेंट काइंड ऑफ सोशल मीडिया। तो अलग अलग तरह की सोशल मीडिया से हम ऑलरेडी फैमिलियर हैं, जैसे कि हमारी फेसबुक हो गई, ठीक है, यूट्यूब हो गया, या गूगल प्लस हो गया, और ट्विटर हो गया, इस तरह से बहुत सारी हैं। वी मे हैव एन अकाउंट ऑन फेसबुक, आपका अकाउंट फेसबुक पे हो सकता है, गूगल प्लस पर हो सकता है, ट्विटर पर हो सकता है, इंस्टाग्राम पर हो सकता है, ठीक है, पाइनियस्ट पर हो सकता है, या फिर यूट्यूब चैनल आपका हो सकता है। सोशल मीडिया आर वेबसाइट, सोशल मीडिया क्या है, ये सभी वेबसाइट है, ठीक है। सोशल मीडिया वेबसाइट है या फिर एप्लीकेशंस है दैट इनेबल दियर यूजर्स, जो कि अपने यूजर्स के लिए वो इनेबल है। पार्टिसिपेट इन सोशल नेटवर्किंग बाय क्रिएटिंग एंड शेयरिंग कंटेंट, यहाँ पर अपने कंटेंट को वो क्रिएट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं विद अदर इन द कम्युनिटी, दूसरी कम्युनिटी के साथ कंटेंट वो शेयर कर सकते हैं। दीज प्लेटफॉर्म इनकरेज यूजर टू शेयर दियर थॉट्स, ये जो प्लेटफॉर्म है यूजर को इनकरेज करते हैं, बढ़ावा देते हैं कि वो अपने थॉट्स को शेयर करें एंड अपने एक्सपीरियंस को, अपने थॉट अपने एक्सपीरियंस को वो शेयर करें थ्रू पोस्ट करके या पिक्चर्स के माध्यम से। इन दिस वे, इस तरीके से यूजर कैन इंटरेक्ट विद अदर ऑनलाइन यूजर ऑफ दो सोशल मीडिया एप्स चैनल्स, इस तरह से जो यूजर्स हैं वो दूसरे सोशल मीडिया यूजर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। दिस इज वाई द इम्पैक्ट एंड outreach of the social media has grown exponentially. It has begun to shape the outcome of politics, business, culture, education and more. और ये जो हमारे प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इन्होंने सभी को शेप दिया है, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे आपकी पॉलिटिक्स हो, या कल्चर हो, या एजुकेशन हो, सभी में इनका काफ़ी बढ़ चढ़ कर रोल रहा है। और इससे भी ज़्यादा कोई भी फील्ड आज के समय में नेटवर्किंग से, सोशल मीडिया से, इन चीज़ों से अछूता नहीं है। द सोशल मीडिया टू, सोशल मीडिया जो इससे ज़्यादा भी है, देयर आर सर्टेन एटिकेट्स वी नीड टू फॉलो, और इसके लिए हमें, जैसे हमारी रोज़मर्रा की लाइफ में हमारे कुछ एटिकेट्स होते हैं, मैनर्स होते हैं जिन्हें हमें फॉलो करना होता है, उसी तरह से सोशल मीडिया के भी एटिकेट्स और मैनर होते हैं जो हमें फॉलो करने हैं, जिसमें पहला है बी सिक्योर, ठीक है, हमें सिक्योर रहने की जरूरत है। चूज पासवर्ड वाइजली, हमें सावधानी से पासवर्ड चूज करना चाहिए। इट इज वाइटल फॉर सोशल नेटवर्किंग यूजर न्यूज ऑफ ब्रीचिंग और लीकेज ऑफ यूजर डेटा फ्रॉम सोशल नेटवर्किंग ऑफन अट्रैक्ट हेडलाइंस। यूजर शुड बी wary of such possibilities and must know how to safeguard themselves and their account, ठीक है। यूजर को अपना पासवर्ड सावधानी से चूज करना चाहिए, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए कि एक ही पासवर्ड, एक तरह का पासवर्ड हर जगह बना लें, ठीक है। अपने पासवर्ड को अच्छा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। द मिनिमम वन कैन डू is to have strong and frequently change password, आपको अपना पासवर्ड स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए और फ्रिक्वेंटली उसे चेंज करते रहना चाहिए। नेवर शेयर पर्सनल क्रेडेंशियल, आपको पर्सनल क्रेडेंशियल को, अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर नहीं करना चाहिए। लाइक यूजर नेम, आपका जैसे यूजर नेम हो गया, पासवर्ड हो गया, विद अदर, अपने यूजर नेम और पासवर्ड को दूसरों के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। नो हु यू बी फ्रेंड, ठीक है, आपको बिना जाने लोगों के साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नहीं होना चाहिए। सोशल नेटवर्किंग यूजुअली इनकरेज कनेक्टिंग विद यूजर
जो सोशल नेटवर्किंग है वो इंकरेज करती है कि यूजर के साथ कनेक्ट करने के लिए। मेकिंग फ्रेंडली बनाती है, वो लोगों को कनेक्ट करती है। समटाइम्स इवन दोज हु हैव डोंट नो एंड हैव नॉट मीट। बहुत समय क्या होता है कि हम ऐसे बहुत सारे लोगों से सोशल नेटवर्किंग की साइट से मिलते हैं, जुड़ते हैं, जिन्हें हम पहले जानते नहीं हैं और जिनसे हम पहले कभी मिले नहीं होते हैं। However, we need to careful while we friendly अननोन पर्सन या अननोन पीपल। जब भी हम अननोन पर्सन के साथ या अननोन पीपल के साथ जब हम फ्रेंडली हो रहे हों तो हमें बहुत ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता होती है। एज दियर इंटेंशन पॉसिबली कुड बी मैलिशियस एंड अनसेफ। कई बार क्या होता है कि उनकी जो इंटेंशन है वो गलत हो सकती है, ठीक है, मैलिशियस हो सकती है या अनसेफ हो सकती है आपके लिए, तो इसलिए हमें सावधान रहने की आवश्यकता होती है। व्यूअर ऑफ फेक इंफॉर्मेशन, वो अपने अकाउंट में अपनी फेक इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आप उन्हें जानते नहीं है पर्सनली, तो उनकी इंफॉर्मेशन गलत हो सकती है, ठीक है, वो चीट कर सकते हैं। फेक न्यूज, वो फेक न्यूज दे सकते हैं, गलत न्यूज दे सकते हैं। मैसेज एंड पोस्ट आर कॉमन इन सोशल नेटवर्क, और मैसेज और जो आपकी पोस्ट हैं वो सोशल नेटवर्किंग पे कुछ भी फेक हो सकती हैं। एज अ यूजर वी शुड बी अवेयर ऑफ देम। एज अ यूजर, ठीक है, आपको इन सब चीज़ों के बारे में अवेयर होना चाहिए, आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको जानकारी होगी चीज़ों के बारे में तो आप बहुत सारी परेशानियों से बच सकते हैं। विद एक्सपीरियंस वी शुड बी एबल टू फिगर आउट वेदर अ न्यूज मैसेज एंड पोस्ट इज जेन्युइन या फेक। आपको फिगर आउट करना चाहिए, आपको ये बात समझनी चाहिए अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, या आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो न्यूज है, मैसेज है, ये जेन्युइन है भी या नहीं है, कहीं ये फेक तो नहीं है, ये गलत तो नहीं है ना। दस वी शुड नॉट ब्लाइंडली बिलीव इन द एवरीथिंग। आपको आंख बंद करके किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। दैट वी कम अक्रॉस ऑन सच प्लेटफॉर्म वी शुड अप्लाई आवर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस टू वैलिडेट सच न्यूज एंड मैसेज और पोस्ट। बहुत सारे लोग अपने नॉलेज को, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं, ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ पर फेक भी जुड़ जाते हैं। वी रिलायबल थिंक बिफोर अपलोडिंग, ठीक है, आपको कोई भी चीज अपलोड करने से पहले सोचना चाहिए। वी कैन अपलोड ऑलमोस्ट एवरीथिंग ऑन सोशल नेटवर्किंग। हम ज़्यादातर कुछ भी हम अपनी नेटवर्किंग साइट पर, अपनी सोशल नेटवर्किंग साइट पर हम कुछ भी अपलोड कर सकते हैं। हाउएवर रिमेंबर दैट वंस अपलोड, आप लेकिन आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि एक बार आप जो भी चीज़ नेटवर्किंग पे, अपने सोशल नेटवर्किंग साइट पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे, ऐसे प्लेटफॉर्म पर आप कोई चीज़ अपलोड कर देते हैं, इट इज ऑलवेज देयर इन द रिमोट सर्वर। आपकी इंफॉर्मेशन जो आपने एक बार नेट पे कर दिया, जो भी आपने एक बार सर्च कर लिया, जो भी आपने एक बार अपलोड कर दिया, ठीक है, या जो भी एक्टिविटी आपने किसी नेटवर्किंग साइट पर एक बार कर ली, तो वो इंफॉर्मेशन भले ही आप डिलीट कर दें अपने सिस्टम से, ठीक है, अपने सिस्टम से, अपने पेज से, अपनी सोशल नेटवर्किंग साइट से आप डिलीट कर दें, लेकिन आपकी सारी इंफॉर्मेशन रिमोट सर्वर के पास हमेशा मौजूद होती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इवन इफ वी डिलीट द फाइल, यहाँ तक कि आप फाइल डिलीट कर देते हैं, ठीक है। हैंस वी नीड टू बी कॉशियस वाइल अपलोडिंग और सेंडिंग मैसेज। जब भी आप कोई मैसेज सेंड कर रहे हो या कोई जो अपलोड कर रहे हो, वो तो आपको बहुत ज़्यादा कॉशियस रहना चाहिए, केयरफुल रहना चाहिए, ठीक है। जब भी आप किसी ऐसी सेंसिटिव या कॉन्फिडेंशियल फाइल को अपलोड करें, ठीक है, अगर आप कोई कॉन्शियस या आप सेंसिटिव या कॉन्फिडेंशियल फाइल को आप अपलोड कर रहे हैं तो आपको केयरफुल होने की आवश्यकता होती है। विच हैव वेयरिंग ऑन अवर प्राइवेसी, आपको अपनी प्राइवेसी का ध्यान रखना चाहिए। अपने प्राइवेसी का ध्यान आप कैसे कैसे रख सकते हैं? अपने पासवर्ड को प्रोटेक्ट करके, ठीक है, अपना पासवर्ड स्ट्रांग बनाइए, सारी साइट का पासवर्ड अलग अलग बनाइए, फ्रिक्वेंटली पासवर्ड को चेंज करते रहिए, है ना। इन सारी चीज़ों का ध्यान आपको रखना चाहिए।
अब डेटा प्रोटेक्शन क्या होता है, आप अपने डेटा को कैसे प्रोटेक्ट रख सकते हैं, कैसे उसे बचा सकते हैं इन दिस डिजिटल एज। ये डिजिटल एज में, डिजिटल के ज़माने में डेटा और इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन इज मेनली अबाउट द प्राइवेसी ऑफ द डेटा स्टोरेज डिजिटली। ठीक है, जो हमारा जो डेटा है वो डिजिटली स्टोर हो रहा है, उसकी प्राइवेसी महत्वपूर्ण है। एलिमेंट ऑफ डेटा दैट कैन कॉज सबस्टेंटली हार्म, एम्बरेसमेंट, आपका डेटा हार्म हो सकता है, अनकन्वीनियंस एंड अनफेयरनेस टू एन इंडिविजुअल इफ ब्रीच या compromised is called sensitive data। एग्जाम्पल, सेंसिटिव डेटा इंक्लूड बायोमेट्रिक। ठीक है, जो बायोमेट्रिक आपकी इंफॉर्मेशन होती है वो आपका बहुत सेंसिटिव डेटा होता है। ठीक है, हेल्थ इंफॉर्मेशन आपकी सेंसिटिव डेटा है। अगर हमारे कोई हेल्थ इशू है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम सबसे सबसे गाते घूमें, है ना, सबको बताते घूमें। हमारा कोई हेल्थ इशू है तो हमें डॉक्टर को बताना चाहिए। ठीक है, या अपने नियर और डियर को बताना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम किसी को भी बताते घूम रहे हैं सोशल नेटवर्किंग साइट पे, है ना, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अपनी बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करनी है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को शेयर नहीं करना है। ठीक है, और अदर पर्सनल डॉक्यूमेंट, कोई अगर आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट हो सकते हैं, इमेजेस हो सकती हैं, ऑडियो और वीडियोज हो सकते हैं, ये सभी क्या है, ये आपकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन में आते हैं। प्राइवेसी ऑफ सेंसिटिव डेटा कैन बी इम्प्लीमेंटेड बाय द इनकरप्शन। जो प्राइवेसी आप कैसे रख सकते हैं सेंसिटिव डेटा की, आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इनक्रिप्शन का। ठीक है, ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं एंड अदर सिक्योर मेथड, दूसरे सिक्योर मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं टू इंश्योर दैट सच डेटा इज एक्सेसिबल ओनली टू द ऑथोराइज्ड यूजर एंड इज फॉर द लेजिटिमेट परचेज ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में ईच कंट्री, हर एक कंट्री में हैज इट ऑन डेटा प्रोटेक्शन पॉलिसी, उनकी अपनी, हर एक कंट्री की अपनी डेटा प्रोटेक्शन पॉलिसी होती है, लॉज होते हैं। ठीक है, दीज पॉलिसीज आर लीगल डॉक्यूमेंट, ये पॉलिसी जो होती है लीगल डॉक्यूमेंट के लिए, दैट प्रोवाइड गाइडलाइन, जो कि गाइडलाइन प्रोवाइड की जाती है टू बी यूजर ऑन द प्रोसेसिंग, स्टोरेज एंड ट्रांसमिशन द सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। जब भी कोई यूजर अपनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर रहा हो, प्रोसेस कर रहा हो, स्टोर कर रहा हो, तो इनके लिए गाइडलाइन होती है, उनका यूज करते हुए ही उसे डेटा को अपने प्रोसेस करना चाहिए। द मोटिव, इसका मोटिव क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है, मोटिव बिहाइंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीज पॉलिसीज इज टू सिक्योर या इंश्योर दैट सेंसिटिव इंफॉर्मेशन इज अप्रोप्रिएटली प्रोटेक्ट फ्रॉम मॉडिफिकेशन एंड डिस्क्लोजर। तो इसका उद्देश्य यही होता है कि हमारी जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है वो सेफ रहे, कुल मिला के। ठीक है, ऐसे ही किसी अनऑथराइज्ड यूजर के पास ना पहुंच जाए, किसी गलत इंसान के पास हमारी इंफॉर्मेशन ना पहुंच जाए, उसे सिक्योर करना ही इसका उद्देश्य होता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होते हैं, जिन्हें हम आईपीआर बोलते हैं। चलिए देख लेते हैं। व्हेन समवन ऑनर अ हाउस, किसी का, जिससे अपना किसी का हाउस है, ठीक है, अ मोटरसाइकिल, किसी की अपनी मोटरसाइकिल है, वी से दैट द पर्सन ऑन्स दैट प्रॉपर्टी। तो ये जो है उस पर्सन की अपनी प्रॉपर्टी है। सिमिलरली, इसी तरह से इफ समवन कम आउट विद अ न्यू आइडियाज, अगर कोई नए आइडियाज लेकर आता है, ठीक है, दिस ओरिजिनल आइडिया, जिसके कि अपने ओरिजिनल आइडिया है, ठीक है, आइडिया जो उसके अपने हैं, इज दैट पर्सन्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, तो वो क्या हो जाएंगे, उस पर्सन की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहलाएगी। ठीक है, जैसे अगर आपके थॉट्स, आपके आइडियाज आपके व्यक्तिगत हैं, ठीक है, जिन्हें आपने केस नहीं लिया, आपके ओरिजिनल हैं, तो वो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहलाएगी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रेफर टू द इन्वेंशन, लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक एक्सपीरियंस, डिजाइन
एंड सिंबल्स, नेम एंड लोगोज, ये सब हो सकते हैं आपके। द ऑनरशिप ऑफ सच कॉन्सेप्ट lie with the creators or holder on the intellectual property, ये क्रिएटर या ऑनर की अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहलाएगी। This enable the creator or copyright owner to earn recognition and financial benefit while using their creation and inventions. Intellectual property is legally protected through the copyright, पेटेंट और ट्रेडमार्क्स। ठीक है, ये जो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है इसे किस तरह से हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इसके लिए आपकी कॉपीराइट आपको मिलता है, ठीक है, पेटेंट्स मिलते हैं, ट्रेडमार्क्स मिलता है, और आपकी जो अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है ये सिर्फ आपकी है, इससे आप अपनी अर्निंग भी कर सकते हैं या जैसे चाहे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कॉपीराइट क्या होता है, चलिए देख लेते हैं। कॉपीराइट grants legal rights to creators for their original work like writing, photograph, ऑडियो, रिकॉर्डिंग, वीडियो। ठीक है, आपकी कोई ऑडियो है, वीडियो है, आपकी फोटोग्राफ है, ठीक है, आपकी राइटिंग है, तो ये सारी क्या है, आपकी हैं। या आपकी कोई आर्किटेक्चरल वर्क आपका है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, एंड अदर क्रिएटिव वर्क लाइक लिटरेरी और आर्टिस्टिक वर्क, कोई आपका आर्टिस्टिक वर्क है, ठीक है, इस तरह के वर्क क्या है, इसमें आपको कॉपीराइट मिलता है, इनको कोई और बिना आपकी परमिशन के इस्तेमाल नहीं कर सकता है। कॉपीराइट आर ऑटोमेटिकली ग्रांटेड टू क्रिएटर्स एंड ऑथर, क्रिएटर और ऑथर को ऑटोमेटिकली ये कॉपीराइट आपको मिल जाता है। कॉपीराइट जो लॉज होते हैं, लॉ है, gives the copyright holders a set of right that they alone can avail legally. The rights include right to copy a work, right to create derivative work based upon it, right to distribute copies of the work to the public, and right the publicity, display and perform the work, prevent other from copying, using or selling the work। ठीक है, prevent other from copy, using or selling work, for example writer Rudyard Kipling hold the कॉपीराइट टू द नोवेल, उन्होंने कॉपीराइट अपनी नोवेल पर उनका कॉपीराइट है। द जज बुक्स, जैसे जंगल बुक हो गई, विच टेल द स्टोरी, कोई स्टोरी की बुक हो गई, ठीक है, जंगल बॉय नाम कोई स्टोरी बुक हो गई। इट वुड बी द इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द राइटर्स कॉपीराइट, ये राइटर्स का कॉपीराइट है, उसकी बिना परमिशन कोई इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता है। इफ द समवन यूज्ड पार्ट ऑफ द नॉवेल, अगर कोई नॉवेल का कोई पार्ट इस्तेमाल करता है विदाउट परमिशन, बिना परमिशन के, टू द यूजर अदर्स कॉपीराइटेड मटेरियल, वन नीड टू बी obtain a license from them, उन्हें परमिशन और लाइसेंस लेना पड़ेगा अगर आप किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसके लिए। पेटेंट क्या होते हैं, a patent is usually granted for invention, unlike copyright the invention need to apply file। patenting the invention, when the patent is granted the owner get the exclusive right to prevent other from using, selling and distributing the protected invention। patent given fully control of the patentee to decide whether how the invention can be used or other। ठीक है, ये पूरी तरह जिसका पेटेंट जब मिल जाता है तो पूरी तरह उसका
राइट हो जाता है कि उसे अपने पेटेंट किस तरह से उसे इस्तेमाल करना है और कैसे नहीं करना है, कोई और बिना परमिशन के इस्तेमाल नहीं कर सकता है। Thus the encourages inventors to share their scientific or technical finding with other. The patent protect an invention for the 20 year, ये 20 ईयर के लिए उनका इन्वेंशन पेटेंट मिलता है उन्हें, फॉर आफ्टर विच इट कैन बी freely used, recognition, and for financial benefit, foster and right environment, and protect, provide motivations for more creative and innovations. अब ट्रेडमार्क क्या होते हैं? ट्रेडमार्क ये हमारा लास्ट टॉपिक होने वाला है इस वीडियो का, इसके बाद आगे हम बाद में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। ट्रेडमार्क इंक्लूड एनी विजुअल सिंबल। ट्रेडमार्क क्या होते हैं? किसी भी तरह का विजुअल सिंबल हो सकता है, सिंबल पर ट्रेडमार्क मिलता है। वर्ड, नेम, डिजाइन, स्लोगन, लेबल एक्सेट्रा दैट डिस्टिंग्विश द ब्रांड और कॉमर्शियल enterprise from other brand or commercial enterprise. For example, no company other than Nick can use the Nick brand, sell shoes or cloth. It also prevent other from using the confusingly similar mark including work or phrases. Example, confusing brand like निक्स। ठीक है, यहाँ पे जैसे यहाँ पे ये वाली ब्रांड निक थी, अब यहाँ पे कंफ्यूजिंग इस्तेमाल दूसरा कोई करेगा तो क्या करेगा, के ई लगा देगा, तो ये कंफ्यूजिंग ब्रांड हो जाएगी, आप कंफ्यूज हो जाएंगे अगर ठीक से स्पेलिंग नहीं देखेंगे, है ना। कैन नॉट बी यूज्ड, ठीक है, इस तरह की चीजें हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। हाउएवर वी मे बी पॉसिबल टू अप्लाई फॉर निक ट्रेडमार्क फॉर अनरिलेटेड गुड लाइक नोटबुक। ठीक है, तो ये चैप्टर को यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आप आगे का देखिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।